थैंक यू। तो टेस्ट एनालिसिस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो क्या लिखा है, मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू p लिखा हुआ है, हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो है आपका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। ओके, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p इच। तो p कहाँ से कहाँ लाई करेगा देखो। सो हमने आज तक x मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस p के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन हमारे पास क्या मिल गया, सिलेबस ही चेंज हो गया हमारा। हमने तैयारी किसी और की थी और सिलेबस कुछ और आ गया, x माइनस बी टाइप का प्रॉब्लम। तो क्या हम करते हैं, इसको भी सीख ही लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। आप सोचो कि ये क्या लिखा है एक तरह से, ये x माइनस टू और यहाँ पर आप इसको x माइनस माइनस वन कर सकते हो, जस्ट कर सकते हो क्या? यस सर। आप क्या करो, एलएचएस को पिक करो। तो आपका एलएचएस क्या है, मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, जस्ट एक तो माइनस वन आ गया, दूसरा टू आ गया। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आया तो इंटरवल कितना बनेगा, एक एक इंटरवल ये बना, एक ये बना, इंटरवल एक ये बना, ये बना तीन इंटरवल। तो पहला इंटरवल फटाफट कर लो, पहला इंटरवल कर लो। ग्राफ ड्रॉ करना है ना, आई डोंट थिंक उतना सारा केस लिखने हो सकता है। सपोज करो x लेस देन माइनस वन हुआ, x लेस देन माइनस वन हुआ, तो पूरा का पूरा एलएचएस कैसे पूरा, उसको y मान लो। x लेस देन माइनस वन है ना, तो क्या ट्रिक है कि माइनस वन से छोटा कोई नंबर पुट करो और चेक करो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो माइनस वन से छोटा पुट कर, देखो ये निगेटिव आ जाएगा पूरा का पूरा, और ये दोनों का दोनों निगेटिव आ रहा है। तो y बराबर क्या खुल गया आपका, एक ये निगेटिव खुला और ये भी निगेटिव खुलेगा। तो पहले से माइनस अंदर से खुलेगा निगेटिव साइन के साथ, और पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये x प्लस वन आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर थ्री आ रहा है क्या, कैलकुलेट करेगा तो थ्री आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, माइनस वन बी लेस आएगा। देन इक्वल टू एक्स लेस देन, दूसरा इंटरवल में टू ले लो। तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू ले लिया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, जस्ट मतलब माइनस वन से टू के बीच में कोई नंबर ले लो, जीरो पिक कर लो और जीरो पुट करो यहाँ पे। तो जीरो पुट करोगे तो ये देखो अंदर में निगेटिव आ रहा है, जीरो पुट करने पर अंदर में निगेटिव आ रहा है, मतलब ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। और यहाँ जीरो पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, माइनस एक्स प्लस वन बन गया। और एक लास्ट केस ले लो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो देखो तो भाई क्या हो गया यहाँ पे, तो टू से बड़ा लेंगे तो थ्री ले लो, तो थ्री माइनस टू क्या हो गया, वन हो थ्री। गया। और ये थ्री प्लस वन फोर, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो एक्स माइनस टू और यहाँ पर क्या आया सर ये, आपने शायद एक एक्स छोड़ दिया। मैंने क्या छोड़ दिया, एक एक्स, यहाँ पर एक एक्स मैंने छोड़ दिया। माइनस ऑफ एक्स माइनस टू और ये पॉजिटिव आया था ना, तो माइनस ऑफ ये एक्स प्लस वन, तो कितना बन रहा है ये माइनस, ये टू एक्स बना, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू और ये माइनस वन प्लस वन बन गया। ठीक है, एक्स को टू से बड़ा कर दिया तो दोनों का दोनों क्या खुल गया, पॉजिटिव खुला। सो दोनों का दोनों पॉजिटिव खुला है तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, एक्स माइनस टू और ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ये एक्स माइनस एक्स कट गया ना, राइट। तो क्या ये माइनस थ्री बना। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, पिक्चर इसका भी तैयार हो जाएगा, और इसका भी ग्राफ आपको आराम से याद रखो हमेशा, एक बता देगा हूँ ट्रिक इसका भी। सी तो हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका तो ऐसे होगा, देखो एक्स एक्सिस ये रहा और ये मेरा वाई एक्सिस रहा। इंटरवल्स कितने थे, इंटरवल्स कितने थे मेरे तीन। पास, क्या क्या था, एक तो माइनस वन था शायद, और एक था यहाँ इतना दूर टू था। ठीक है, तो माइनस वन के लेफ्ट में हमारे पास क्या मिल रही है, माइनस वन के लेफ्ट मेरे पास y इक्वल टू थ्री का ग्राफ मिल रहा है। तो y इक्वल टू थ्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, यही बना ना, एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू थ्री माइनस वन से लेफ्ट में। ठीक है, ये रहा माइनस वन से लेफ्ट में। और तुम देखो कि टू के राइट में, मतलब टू से बड़ा होने पे माइनस थ्री बन रहा है, तो कोई ना बना लेते हैं। तो टू से राइट होने पे क्या बन रहा है आपका, माइनस थ्री बन रहा है, वेरी गुड। तो टू से राइट होने पे ये आपका माइनस थ्री बन गया और ये ऐसे हो गया। अब माइनस वन से टू के बीच में लाइन क्या चेक करते हैं, तो माइनस वन से टू के बीच में लाइन क्या है, माइनस टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू व्हाट, माइनस टू एक्स प्लस वन चाहिए मेरे को इधर। सो वाई इक्वल टू ये माइनस टू एक्स प्लस वन, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, माइनस वन पुट कर देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है,
तो -1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना। मतलब इस पॉइंट को ज्वाइन करेगी, 0 पुट करोगे तो क्या करेगा, ये 0 पुट करोगे तो ये 1 से पास करेगा, और 2 पुट करेंगे तो इसको, मतलब ये तीनों पॉइंट को मिलाती हुई लाइन आएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे पोजीशन में, तो अपने ये ग्राफ आपका बन गया, तैयार हो गया। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, -1। आप इसको हटा दो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। ये आपका कोऑर्डिनेट क्या है, आपका 3 है, और ये कोऑर्डिनेट आपका -3 है। अब आप सोचो कि आपको ये एलएचएस ग्राफ है, आरएचएस में क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ y = p है। यदि हमको एक सॉल्यूशन चाहिए तो हम ये p को कहाँ ड्रॉ करना चाहिए, इधर हम ड्रॉ कर, यदि हम y = p, यदि हम इस रीजन में ड्रॉ करते हैं, मतलब -3 से 3 के बीच में ड्रॉ करते हैं, तो एक ही पॉइंट पे कट होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? -3 से 3 पे कट करते हो तो एक ही पॉइंट पे कट होगा ना, कहीं भी ड्रॉ कर लो एक ही पॉइंट पे कट होगा। इसका मतलब p कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -3 से 3 लाई करना चाहिए। तो यही ऐसा कुछ ऑप्शन है इसमें, पूछा क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p, तो कितने इंटीजर है इसमें, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो टोटल देयर आर 5 इंटीग्रल वैल्यूज, क्योंकि -3 और 3 ये क्या एक्सक्लूडेड है। किसी का आंसर आया था ऐसा? यस सर, मेरा आया था। सर मेरा भी आया था। ऐसे किया था तुम लोग? मैंने -3 और 3 को मैंने तो वो सेम किया था। क्लोज ले लिया था। ओके, तो ये ग्राफ बना तुम लोगों का? सर डिट्टो सेम, Excuse सब me, कुछ sir. सेम किया था। आप बताओ। सर मेरा भी पूरा सेम था सर, बट मुझे एक चीज इसमें समझ में नहीं आई सर। x-2 -x -1 है, तो सर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, क्रिटिकल पॉइंट मतलब देखो, हर एक टर्म को 0 कर दो, दैट्स इट, कोई इशू सर नहीं। बट उसके लिए तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, बट उसके लिए तो ऐसे देखो, क्रिटिकल पॉइंट हर एक फैक्टर को 0 करके मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट हर एक फैक्टर को 0 करके मिलता है। तो आप यहाँ भी हर एक फैक्टर को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो। यहाँ भी हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा फंक्शन ही 0 होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हर एक टर्म को 0 से इक्वेट करा दो, इंडिविजुअल फैक्टर को, तो वो जो पॉइंट आता है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर आप हर एक टर्म को 0 करा दो, तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो आपको क्रिटिकल पॉइंट कहना है, दैट्स इट। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। अब f(x = 1/x) है ना, तब भी इसको हम इस फैक्टर को 0 कराएंगे तो x = 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट ही का है। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन के हर एक फैक्टर को 0 करना होता है, दैट्स इट। वो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ क्यों जाता है, उसका भी एक वजह होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है ना, कि फंक्शन जो है अपना नेचर को चेंज करता रहता है। क्रिटिकल बोलते हैं ना, कोई आदमी है क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो बच भी सकता है, नहीं बच सकता है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है -1, मतलब यहाँ पर क्या है, इसका बहुत चीजें चेंज हो रही है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। ये सारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स का है। आप यहाँ भी ड्रॉ करते हो ऐसे, देखो ये मान लो आपने ऐसे किया, कभी साइन स्क्रीन ड्रॉ किया बहुत सारा, 1 2 3 करके, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये 3 क्या है, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, देखो प्लस से क्या हो गया माइनस। तो क्रिटिकल वही होता है ना, क्रिटिकल कंडीशंस, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे चेंजिंग, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है, और कोई खास वजह नहीं। ठीक है, तो आप क्रिटिकल पॉइंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन है यहाँ पे, f(x = what here, x + 1, ये x + 2, ये x + 3, ये किसी का आंसर आया था कि नहीं, x + 4, और ये है आपका 5। क्वेश्चन कर रहा है कि x belongs to -6 में हम बताना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। सर कर दो। x + 1, x + 2, देखो x + 3, ये x + 4 और ये +5। मैंने क्या किया, देखो पेयरिंग कैसे करना है, पेयरिंग कैसे करना है, आप देखो किसका सम बराबर हो रहा है, तो 1 और 4 का सम 5, 2 और 3 का सम 5, तो x + 1 को x + 4 के साथ ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पर x + 2 को x + 3 के साथ ऐसे करो, और ये +5 लगा दो। आप क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा x², ये 4x + x, ये हो गया 5x, और ये हो गया +4, यहाँ पे ये x² + 5x प्लस ये 6 हो गया, और ये +5। थोड़ा सा मिसलीनियस टाइप का है, स्किल्स तो चाहिए इसको सॉल्व करने में।
इतना इजीली होगा नहीं। ये हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 6 है तो इसको +4 + 2 ऐसे कर दिया। मैंने इस वाले पार्ट को t मान लिया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, t बन गया। सो अब मेरा एफ एक्स जो हुआ वो क्या बना, देखो t इंटू टी प्लस 2 और ये +5 हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट है, t इंटू टी प्लस 2 और ये 5? स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ ताकि आगे चल के आपका डाउट एकदम पूरा मतलब एक कलेक्ट। यहाँ तक डाउट है तो बताओ मेरे को। इस नो स्टेप सर, क्लियर नो है। डाउट। पक्का ना? नहीं है सर। सर अब टी को आपने, अब टी के पास देखो, पहले इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, पहले टी का ही काम तमाम कर दो। आपने टी को क्या एज्यूम किया, जस्ट इसको तो बाद में देख लेंगे। आपकी टी क्या है, सर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। पहले पता कर लो कि टी कहाँ से कहाँ लाई करे, क्योंकि एक्स का एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है -6 से 6। So based on the restriction of x, let's decide the restriction on t. So for that purpose, t equal to x square, क्या लिखा है यहाँ पे, x square plus 5x plus 4 है ना। आप इसका ऐसे कर लो, x plus 1 into x plus 4 फैक्टराइज कर लो, और इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो -4 ये होगा, -4 और -4 इसके रूट हो जाएंगे, और ऐसे इसका एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ को हमको रिस्ट्रिक्ट करना है कहाँ से कहाँ, -6 से 6 में। तो यहाँ पर कहीं आपको -6 मिल जाएगा, और यहाँ पर कहीं आपको ऐसे करके 6 मिल जाएगा। तो बताया था कि अब गिवन डोमेन में अपने ग्राफ को आप क्या करो, ऐसे छांट लो, ग्राफ को आप सेलेक्ट कर लो कि ये आपका ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ है, ये x + 1 × x + 4 का है, और ये किसके बराबर है, t के बराबर। तो ये एक्चुअली में किसका ग्राफ है, t का ग्राफ है। तो -6 से 6 में आप चेक करो कि अब t मिनिमम, मतलब आप क्या करना है कि t का रेंज ही तो फाइंड करना। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, t का रेंज निकाल रहे हैं। तो आप ये चेक कर लो कि -6 से 6 में t का रेंज कैसे वेरी करेगा। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, और चेक कर लो कि -6 और 6 में कौन ज्यादा आ रहा है। तो आपने -6 पुट किया था, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। -6 पुट करते हैं तो आपको 10 मिल जाता है, और 6 पुट करते हैं तो आपको 70 मिल जाता है। और यहाँ पर आप क्या बोल रहे थे कि आप लोगों को -9/4 मिलता है। तो इस ग्राफ को देख के बताओ कि टी का रेंज कहाँ से कहाँ आया। इस ग्राफ को देख के बताओ कि टी का रेंज कहाँ से, -9/4 से 70। -9/4 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 70, क्योंकि मिनिमम ये काउंट होगा और सबसे अपर ये है तो अपर ये काउंट होगा। इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब आते हैं, हमारा टी का रेंज निकल गया, अब आते हैं अपने फंक्शन एफ एक्स में। तो फंक्शन एफ एक्स आपका क्या बन गया था, t इंटू टी प्लस 2 प्लस 5 बन गया था, ठीक है। t इंटू टी प्लस 2 प्लस 5 बन गया था। चलो काम कर लेते हैं इसका। देखो ये 5 तो कांस्टेंट है ना, आप चाहो तो इसका फुल ग्राफ ड्रॉ करो, कोई बात नहीं, हमने इसको अलग फंक्शन मान के ड्रॉ किया था। आप इसका फुल ही ग्राफ ड्रॉ करो, देखिए कोई इशू नहीं है, यदि हो सके तो। अब मान लो नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। हो जाएगा सर ट्रांसफॉर्मेशन से। टी स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं करना है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है ये ना, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इसी ग्राफ ड्रॉ करो ना। अच्छा इस बताओ तो एक मतलब स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला अप होगा। और इसका डी कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर 4 - 4 × 5, क्या ये -16 आया। तो -d/4 कर दें, यदि हम -d/4 कर दें कितना बन जाएगा बताओ तो फटाफट। 4 -16/4 कितना आ गया, ये 4 आ गया ना, 4। ठीक है। चलो ग्राफ ड्रॉ करो। देखो इसका मतलब क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बन जाएगा, ऐसे बनेगा, कट नहीं करेगा। लेकिन हमको ये ग्राफ एक लिमिट में चाहिए, टी का लिमिटेशन है, क्या से क्या लिमिटेशन है टी का, जस्ट टेल मी। मतलब ये तो आपने पूरा रियल नंबर में ड्रॉ किया ना, हमको ये ग्राफ -9/4 से 70 में चाहिए। तो ठीक है, तो माइनस ये मान लो 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कहीं हमारा 0 रहा होगा। -9/4 मान लो आपका, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या निकाला आपने, 4 निकाल लिया। अच्छा ये वर्टेक्स कहाँ पर मिल रहा है बताना पड़ेगा ना। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होता है। तो आपने ये वाला पार्ट निकाल लिया, आपका 4 आ गया। अब -b/2a करोगे तो ये -2/2 × 1, मतलब ये -1 हो रहा होगा यहाँ पे,
x की वैल्यू -1। हमको t को रिस्ट्रिक्ट करना है -9/4 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू व्हाट 70। ठीक है, तो -9/4 -1 से पहले आएगा कि बाद में आएगा? ये -9/4 -1 से पहले कि बाद में? ऑफ कोर्स पहले ही आएगा। तो यहाँ पर कहीं आपका ये -9/4 मिल गया और इधर कहीं दूर ये 70 मिला होगा आपको, तो इधर कहीं दूर वैल्यू भी आएगा इससे। तो अभी आपने 70 पर निकाल लो, इस पूरे को निकाल लो 70 पे। 70 पुट करोगे तो 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 प्लस 5 चेक करके देखो तो कुछ 5045 करके आ रहा होगा। और -9/4 पुट करोगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। तो इन द गिवन डोमेन अब यहाँ पर मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली आप लोगों को, ये बताइए। तो ये मिनिमम क्या मिला, 4 मिला और मैक्सिमम 5045 मिला। तो ये आपका रेंज मिल गया एक्चुअल फंक्शन fx का। अभी क्या लग रहा है, कुछ क्लियर हुआ 80-90% तक? कोई भी डाउट है? 7% हुआ। चौथा जो क्वेश्चन है आपका hx इक्वल टू मॉड ऑफ kx प्लस 5 है, इसमें कई सारे टर्म्स है। द डोमेन ऑफ fx, तो fx का डोमेन दे रखा है क्या से क्या? fx का डोमेन मतलब -5 से 7। देखो लिखते जाओ क्या क्या मतलब है इसका। fx का डोमेन कहाँ से कहाँ कर रहा है? डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो fx का डोमेन -5 से 5, इसका मतलब क्या हुआ कि -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। इसको हमने ये मान लिया। द डोमेन ऑफ f ऑफ hx, ओके वेरी गुड। f ऑफ hx क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है? इसको देख के तुम डर गए थे क्या? इसको f ऑफ hx क्या कर दिया? अरे क्या फर्क पड़ता है, x में hx डाल दिया, दैट्स इट। फिलहाल f ऑफ hx का डोमेन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये -6 से 1 का रहा है। तो देखो डोमेन कुछ भी हो, ये f के अंदर g डाल दे, g के अंदर h डाल दे, h के अंदर भी p डाल दे, कुछ भी डाल दे, लास्ट में x है ना, तो डोमेन यही होता है। बाकी ये सब क्या खिचड़ी है कोई मतलब नहीं। ये समझ में आया बात तुम लोगों को? डोमेन का मतलब x की वैल्यू, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि f ऑफ hx है, तो इसका डोमेन मतलब -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है। ये 2 कर दिया मैंने। एंड रेंज ऑफ hx, अच्छा मतलब hx का जो रेंज है, एंड द रेंज ऑफ hx बी सेम एज द डोमेन ऑफ fx। इसका क्या मतलब है कि hx का जो रेंज होगा वो बिल्कुल वही होगा जो कि fx का डोमेन होगा। मतलब यही ना होगा कि hx जो है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -5 लेस देन इक्वल टू hx लेस देन इक्वल टू 7, यही होगा ना। डोमेन रेंज ऑफ hx बी सेम एज द डोमेन ऑफ fx, देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, ये पूछा हुआ है। तो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हो तो गया, इसमें दिक्कत क्या है, एक सेकेंड। अरे तो हो गया ना क्वेश्चन जी, देखो नहीं हो जाएगा। अब hx बराबर क्या दे रखा है बताओ तो प्रॉब्लम में। hx बराबर क्या दे रखा है, ये मॉड वाला पार्ट है ना, यहाँ पर रिप्लेस कर दो। -5 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ kx प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 7। इसका क्या कोई रोल है, ये -5 का क्या इसमें कोई रोल है, जस्ट टेल मी। -5 का कोई रोल, इसको हटा के कर देंगे, ऐसे कर देते हैं। देखो kx प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 7 कर दिया। यहाँ से ये -7 लेस देन इक्वल टू kx प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 7 चला आएगा, बताओ तो जरा। ये 28 करोड़ नहीं है, तो आप इस 5 को इधर ले जाओ, तो 5 को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, -12 लेस देन इक्वल टू kx लेस देन इक्वल टू, इधर लाया 5 को तो -12 लेस देन इक्वल टू kx लेस देन इक्वल टू, इधर क्या बन गया 2 बन गया, यही हुआ ना। ओके, अब यहाँ पर देखो f ऑफ hx, तो इसका डोमेन क्या है यहाँ पे, -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहां से मैं क्या ऐसा कर सकता हूं, 2 से डिवाइड करो तो -6 लेस देन इक्वल टू k/2x लेस देन इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है, चेक करो तो। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आपका 3 बन गया। अब ये कह रहा है कि -6 से x को -6 से 1 में लाई करना है, और यहां पर कह रहा है कि -6 से 1 में k/2x लाई करेगा। यदि मैं 2 और 3 को इक्वेट कराऊं, 2 and 3 को इक्वेट कराऊं, तो यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है।
तो -6 में -6 से 1 में कौन लाई कर, x लाई कर रहा है, तो यहाँ भी -6 से 1 में x ही आना चाहिए। ये कब आएगा, जब k/2 क्या बन जाए, 1 बन जाए, तो k इक्वल टू क्या हो जाए आपका, 2 हो जाना चाहिए। आंसर है इसमें b इक्वल टू 2। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ने इसको इक्वेट क्यों नहीं कराया, -5 इसको इक्वेट क्यों कराता, कारण है इसका। देखो f ऑफ hx है ना, f ऑफ hx है, fx कहाँ से कहा, -5 से 7। तो यदि आप देखो यहाँ पर f ऑफ hx करोगे, आप f ऑफ hx करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, x के प्लेस में क्या डालोगे, hx डाल दोगे, तो ये -5 लेस देन इक्वल टू hx लेस देन इक्वल टू 7, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है। तो इसका रोल था hx को इक्वेट कराना, तो hx को इक्वेट करा दिया हमने। अब इसका रोल क्या है कि हमको x को -6 में 1 में देखना है, और यहाँ पर आपका जो k/2x वो -6 से 1 में आ रहा है, तो यहाँ पर x बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे को k/2 को 1 पुट कर देना चाहिए। तो मैंने कर दिया ताकि x बन जाए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग थोड़ा स्किप कर जाओ क्योंकि कंफ्यूज कर जाओगे, मेरे को पता है। आया था किसी का आंसर कि नहीं क्वेश्चन नंबर 5 का? सर अटेम्प्ट ही नहीं किया था। नो सर, अटेम्प्ट ही नहीं किया था। क्या है कि लास्ट आवर है तो इसको करेंगे जल्दी, तुम कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन मैं एक अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि तुम लोग पिक कर सकते हो आसानी से, और तुम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, और इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ इतना सारा, तो उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो ये मॉड ऑफ x² -4x + 3, ये फिर सर इसके अंदर पार्शियल मार्किंग थी? नहीं, पार्शियल मार्किंग नहीं थी। ये किसी ने ट्राई किया कि नहीं, देखो ये एक बार तुम लोग सर किया था सर, सारे आंसर आ गए थे। सर मैंने 2 लगाए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुए थे? चारों करेक्ट गए थे, इसके चारों ही करेक्ट हुए। देखो जैसे ग्राफ ड्रॉ कर देते, सर मैंने CD लगाए थे सर, नंबर ही नहीं मिले। ग्राफ ड्रॉ कर देते ना तो हो जाता। आप लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ कर इसी पाए, करे कितने थे। लोगों ने ग्राफ से ही किया था। हाँ सर ग्राफ से ही किया था। सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से किया था मैंने। यस सर, सेम। ग्राफ से ही करना था इसको। देखो मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। बहुत लोगों से नहीं हुआ होगा, यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाएगी आप में भी बार। x² -4x + 3 है ना, फैक्टराइज किया तो x माइनस, अतुल कहाँ हो तुम, अतुल वेयर इज ही? यस सर। किया था तुमने कि नहीं किया था? नो सर, नहीं किया था। चलो देखो नहीं किया था, देख लो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, इतना पढ़ाया ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो फायदा हो। ये है आपका 1 और ये है आपका 3। तो ऐसे यदि ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ग्राफ तुम ऐसे चला आएगा ना, ये 1 से 3 में चला आया, ऐसे ये आया ना। मान लो ये आपका 3 है, ये 1 है। अब क्या करें, इसमें मॉड लगा देना है इसमें। अच्छा हाँ, थोड़ा थोड़ा सी मेहनत क्या करना है कि पॉइंट को लिखे दे जाओ ताकि आपको कोऑर्डिनेट पता चलता रहे। बताओ तुम्हारा ये क्या होगा, क्या तुम लोग देख लेना इसका कोऑर्डिनेट -2 आ रहा है क्या, चेक कर आ रहा है क्या, मतलब y कोऑर्डिनेट -2 आ रहा है ना। अरे -d/4 है दोस्त, -d/4 है। बार बार सब मेहनत मैं ही करूँ तुम लोगों के लिए, तो छोटा छोटा काम करके बैठ जाना चाहिए। अब देखो इसमें मॉड लगा है, तो मॉड लगने का मतलब क्या, इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको ऊपर उठा देंगे, ये करेंगे ना कि इसको हटा देंगे। अब नहीं समझ में आई बात, चलो अलग ड्रॉ कर देते हैं, नहीं समझ में आई तो सर ये -1 नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं पता है, देख लो निकाल के फटाफट, अभी टाइम है, देख लो। 4 4 या 16, -1 तो आएगा, किसने बोला? वही तो पूछ रहा आपने। तो मेरे को नहीं याद है ना, मैं याद करके थोड़े बैठा हूँ यहाँ पे। यस -1 सर। गेस किया मैंने, कैसा हो सकता है क्या? ठीक है, अब क्या करना है, मॉड लगाना है। तो मॉड लगाना, ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो ये तो बन गया तुम्हारा 1 और ये बन गया 3। अब देखो ये क्या बताया था मैंने कि जो x एक्सिस के ऊपर पोर्शन है उसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको तुम क्या करो, ऐसे ही रहने दो। जो 1 से 3 के बीच में जो पोर्शन निगेटिव है उसका मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसे बनेगा। तो जो -1 है वो उलट के क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। चेक इट, बन गया ना, यस और नो? तो यस यहाँ तक मैंने काम कर दिया। अब कह रहा है -2, मतलब क्या किया गया है, इस पूरे को पुल किया गया है 2 यूनिट नीचे। गॉट द पॉइंट और नॉट?
तो पुल करने का मतलब Yes, क्या है, sir. वैल्यू क्या आ रही है बता सकते हो मेरे को? इसमें जीरो पुट करके देख लो। एक्स जैसे वाई एक्स पे कट कर रहा है ना, तो हमने इसमें जीरो पुट कर दिया तो ये क्या मिला मेरे को? 3 मिला। तो पुल करो, तो पुल करना आसान, देखो 2 यूनिट नीचे लाना है, तो 3 को तुम 2 यूनिट नीचे लाओगे तो कहाँ पर आएगा वो? अरे 1. 1 पर आएगा। 3 को Yes, 2 sir. यूनिट नीचे खींचोगे तो कहाँ पे जाएगा? एडवांस का क्वेश्चन दे दो सर, एडवांस का ही दे दो क्वेश्चन। एडवांस का दिया तो तुम लोग बोल नहीं पा रहे कुछ भी। अब सर 1 आएगा तो सर. बोलना चाहिए ना, 1 आएगा। सर बोला सर. दोबारा बोलो, जितना बार पूछो उतना बार बोलो आप। अच्छा सर. ओके ठीक है, ये देखो ऐसे हो गया ये, और ये ऐसे हो गया, ठीक है, x और ये हो गया y। अब मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, ये 3 को पुल किया 2 यूनिट तो 1 पर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 पर आ गया। सबको पुल करके देख लो एक बार, ये 0 है ना, 1 पे क्या है 0 है, इसको पुल करोगे तो कहाँ जाएगा, ये -2 में जाएगा। जस्ट टेल मी। तो 1 को मैंने Yes, पुल sir. किया Yes, तो ये -2 पे चला जाएगा ऐसे। अच्छा ये देखो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, इसको 2 यूनिट पुल किया नीचे तो ये कहाँ तक चला आएगा? -1. -1. तो ये हमारा -2 पे रहा, ये चला आया -1 पे, ठीक है, थोड़ा सा मार्क कर लो ताकि आसानी हो। फिर इसको पुल किया नीचे तो ये भी कहाँ चला आएगा, -2 पे। एक बार तुम क्या करो, इसको ड्रॉ कर लो ताकि पिक्चर थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। तो अब हमारा ये ग्राफ बनेगा, ये वाला पार्ट ऐसे कुछ आया, फिर ये ऐसे हुआ, और फिर ये यहाँ से ऐसे निकल गया। क्लियर है सबको? ये क्लियर है कि नहीं है बताओ? जी ये सर. पॉइंट यहाँ पर ये 3 हो रहा था। अब वापस एक मॉड लगा है, देखो वापस यहाँ पर एक मॉड लगा है, तो क्या हो जाएगा, दोबारा मॉड लगाएंगे तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से पोर्शन क्या है, पूरा का पूरा नेगेटिव है ना, पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ से नेगेटिव है ना। Yes, sir. अब उस पूरे को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इस पूरे का रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है उसको चिंता छोड़ दो, आप बस ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ तक आ गए, ठीक है, और ये वाला चीज यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। बाकी इस पूरे को रिफ्लेक्ट करके देखो तो कैसा दिख रहा है, इस पूरे को रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या डॉटेड लाइन से मैं करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, चेक करो तो, डॉटेड लाइन Yes, से sir. करूं वो तो क्या कुछ ना जैसा दिखा ऐसा था. दिख जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखते ना। देखो अब मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, क्वेश्चन आसान होते हैं, एक बार ड्रॉ कर लिया ना तो चारों को चारों क्वेश्चन का आंसर आ जाता है आपका। ये ऐसे आया तो मैं अब डार्क करता हूँ, पूरा ऐसे आ गया ये, ठीक है, और फिर ये क्या हुआ, ऐसे आ गया, और फिर ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे बन जाएगा। ये कंप्लीट आपका ग्राफ हो गया। अब ये -2 था तो रिफ्लेक्ट हो क्या बना, यहाँ पे ये 2 बना, ये -2 था, रिफ्लेक्ट हो क्या बन गया, ये 2 बन गया। बाकी की चिंता छोड़ दी जाए। अच्छा ये कितना था पॉइंट, ये -1 था ना, तो रिफ्लेक्ट हो क्या बन गया, 1 बन गया। ये आपका 0 हो गया यहाँ पे, मतलब कोऑर्डिनेट 0 हो रही है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। इसके आधार पे मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड का कह रहा है कि fx, ये आपका fx ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब fx इक्वल टू m हैज एग्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइन फॉर m ग्रेटर देन 2। तो m को 2 से बड़ा करें, एक सेकंड, चारों गलत, चारों आंसर गलत है इसमें। किसने चारों टिक कर दिया है, ये चारों किसने टिक किया इसमें, सी और डी ही करेक्ट है इसमें। मैं देख लेता हूँ क्या करें। सर मैंने CD लगाए सर, मेरे को तो नंबर ही नहीं मिल रखे. fx इक्वल टू m, fx इक्वल टू m हैज एग्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन। ये बताओ, अरे नहीं यार, चारों करेक्ट, रुको पहले कर लेते हैं ना, m ग्रेटर देन 2। तो 2 रियल सॉल्यूशन के लिए हमको ये कांस्टेंट लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, देखो इससे ऊपर ड्रॉ करेंगे तभी तो 2 रियल सॉल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तभी तो मेरे को 2 पॉइंट पे कट मिलेगा। यस और नो? तो m तो Yes, sir. ग्रेटर Yes, देन sir. 2 होगा ना, इसलिए का आंसर तो ये होगा कि m ग्रेटर देन 2। लाइन मेरी चिंता छोड़ो ना, m को 2 से बड़ा करेंगे तभी तो 2 कट मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं, fx इक्वल टू m है 2 रियल सॉल्यूशन, m बिलोंग टू 2 कॉमा इनफिनिटी 0, या ये भी सही है। देखो m 2 से बड़ा है तो 2 पॉइंट पे तो कट हुआ ही, लेकिन m को 0 कर दें तो देखो यहाँ पे 0 कर दिया तो ये भी तो 2 रियल सॉल्यूशन ही मिल रहा है दोस्त। m को Yes, sir. 0 कर दिया तो ये भी तो कट Yes, मिला sir. यहाँ पे, एक ये और एक ये। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप लोग ग्राफ ठीक से नहीं ड्रॉ कर पाए इसीलिए आप लोग आंसर नहीं पा पाया।
यदि आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया होता ना तो आपका आंसर 100% आता और सही आता। सर बना लिया था सर। फिर कैसे गलती हुआ? एफ एक्स इक्वल टू एम हैज नो सोल्यूशन फॉर एम लेस देन 0। वाकई सही, ये भी सही है, दूसरा भी ठीक था आपका, मतलब 2 से इन्फिनिटी बिल्कुल सही है, और 0 भी कर देंगे तब भी मेरे को 2 सोल्यूशन मिलेगा। नो सोल्यूशन, ठीक है। यदि एम सर जीरो पे कैसे मिल रहा है, एक बार बता दीजिए। एम इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस हो गया बताओ बेटा? मतलब y इक्वल टू आपने 0 किया तो x एक्सिस नहीं हो गया, तो m इक्वल टू 0 का मतलब क्या? m इक्वल टू 0 मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0। आप जो लाइन ड्रॉ करोगी वो x एक्सिस नहीं मिल जाएगा आपको, मिलेगा ना x एक्सिस? यस। 2 पॉइंट तो मिल रहा है x एक्सिस पे यहाँ पे। अब एफ एक्स इक्वल टू एम हैज नो सोल्यूशन फॉर एम लेस देन 0। अब m लेस देन 0 करना है, तो m लेस देन 0 मतलब क्या? ये आ गया y एक्सिस से चला है, तो कोई इंटरसेक्शन होगा, जस्ट टेल मी। यदि मैं एम खुशी नो सर। खुशी खुशी Yes, sir. ओके, आर यू हियर? अब देखो Yes, sir. I am. यदि मैंने m लेस देन 0 कर दिया तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है कहाँ शिफ्ट हो गया? x एक्सिस के नीचे, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद देखो एफ एक्स इक्वल टू एम हैज 4 रियल सोल्यूशन 0 to 1, ठीक है। देखो ये तुम्हारा x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे 0 और ये तुम्हारा 1, तो 0 से 1 के बीच में यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाए तो 4 पॉइंट पे कट आ गया, चेक इट। होगा सर। 4 पॉइंट पे कट आया तो ये चौथा भी सही है। अच्छा मान लो मैं क्वेश्चन पूछ देता कि ठीक है 6 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, मैं इसी क्वेश्चन पूछ दूं कि हमको 6 सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर m की वैल्यू कहाँ? 1 से 2 होना चाहिए। हाँ देखो 1 से 2 इसको ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो टोटल तुम्हारे पास 6 कट आ जाएंगे, 1 यस सर, ओपन इंटरवल 1 से 2। 4 5 और ये 6, तो 6 सॉल्यूशन के लिए 1,2 तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, और कितना टाइम लगा करने में? मैं तो समझा कर रहा हूँ तब ना, आप लोग तो मतलब आराम से कर सकते थे इसको बैठ के। सो प्रैक्टिस। सर मेरा तो इसलिए गलत हो गया, मैंने सारे ऑप्शन नहीं लगाए। इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं फिर पॉइंट मार्क कर देंगे। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का टेक्निक, दोनों क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन में ऐसे ही दिए हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यूज करोगे आप बन जाएगा आपसे। तो एक पोर्शन इसका ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ऐसे आते आते ये ऐसे हो गया है, फिर ये यहाँ से ये बेंड हुआ और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये पॉइंट है 2, यहाँ पर ये पॉइंट है आपका 1, और यहाँ पर भी कुछ 1 है, और यहाँ पर इसको ऐसे 2 लिया गया, यहाँ पर ये -1 हुआ, और यहाँ पर ये -2 हुआ, और यहाँ पर ये -3 है, ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। जितना इतना इसमें किया हुआ है ना उतना चाहिए ही नहीं आप लोगों को। यदि आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं था जितना डेटा यहाँ पर दे रखा है। मैं देखो इसको यस सर, राइट साइड वाला रिक्वायरमेंट था बस, मॉड्यूलस है सब में। अब देखो ये एफ ग्राफ है, ये क्या है आपका एफ है। तो पहला पार्ट जो डिमांड कर रहा है कि रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड x, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? जस्ट थिंक ये स्टेप्स क्या क्या है। ये पहले आपके पास एफ रहा होगा, एफ से इसने एफ ऑफ मॉड x बनाया और इससे इसने फिर ये माइनस कर दिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? चलो पहले आप बताओ कि एफ ऑफ मॉड x कैसे बनाओगे, एफ ऑफ मॉड x कैसे बनाओगे? सर लेफ्ट साइड वाला सर हटा दो और मिरर इमेज कर दो राइट साइड वाले की। तो ये बताया था कि लेफ्ट वाले पार्ट को हटा देना है, इस लेफ्ट वाले पार्ट को हटा दो, और जो राइट वाला पार्ट ये बच गया इसमें क्या कर दूं मैं? टेल मी। इसका मैं y एक्सिस का मिरर इमेज। हाँ y एक्सिस का तो ग्राफ कैसा दिखेगा? आप ऐसे कर लो, एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, एक बार तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये हो गया और फिर ये हो गया। तो यहाँ पर मतलब इस लाइन को ड्रॉ करूंगा सिर्फ, 1 से कहां तक जा रही है? -1, और ये 1 से 2, तो यहाँ पर ये आपका कुछ ऐसे बना, ये 1 है, 1 ही है पक्का ऊपर में, ठीक है। तो 1 से ये -1 है और फिर ये 1 है और ये 2 है। तो एफ ऑफ मॉड x ड्रॉ करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? इसका रिफ्लेक्शन देख लूंगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो तो जरा, ये -1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -2, और ये जो -1 था ये -1 हो गया। क्लियर है ये चीज? डाउट है इस पे? क्लियर है बताओ? यस सर।
अब लेकिन इसमें ऐसा ही नहीं है, क्लियर है। ये पूछा है कि रेंज ऑफ y इक्वल टू दिस, तो रेंज कहाँ आ रहा है? इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट थे क्या? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है तो देखो। मैंने सारे करे थे, गलत दिखा रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। सर मैंने पक्का ऐसे ही ग्राफ बनेगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, सबको ही लग रहा है क्या? रेंज ऑफ एफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स, अच्छा ठीक है। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन कहाँ से कहाँ आ रहा है? -2 से 2। 1 मिनट, डोमेन ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, रेंज ऑफ एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स इज -2 से 2। लेकिन ये तो -1 से 1 आ रहा है ना, मिनिमम क्या है? -1 और ऊपर कितना गया? 1 गया। फिर ये तो भी उसका ग्राफ है ना, एफ ऑफ मॉड एक्स का। हाँ तो माइनस भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो नहीं पड़ेगा, दोनों साइड सेम है। क्योंकि एफ ऑफ माइनस, रुको रुको, ऑप्शन ए में कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन ए को छोड़ा भी, ऑप्शन बी ठीक है। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है क्या? डोमेन ऑप्शन सर ए कर में, रहा है ऑप्शन ऑप्शन बी। ए में गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन ए का हमने ग्राफ अभी स्केच नहीं किया है, ठीक है? ऑप्शन बताऊंगा कैसे होगा, तुम लोग गलत कर रहे हो। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का नहीं है, ये मैं बताऊंगा तुम लोग कैसे। पहले ऑप्शन बाकी चेक करो। ये बी का ग्राफ है, ये देखो, ये बी का ग्राफ हो गया। तो ये डोमेन तो आ रहा है ना, x -2 से 2 में आ रहा है, तो डोमेन यस सर, लगाया था ये। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी चेक कर लेते हैं, सी चेक कर लो। तो सी क्या कर रहा है कि ऐसे चाहिए अब सी को, एफ मॉड ऑफ x प्लस 1 चाहिए। तो क्या करना होगा इसमें? हमको मॉड ऑफ x प्लस 1 चाहिए, क्या करना होगा? किधर शिफ्ट करूंगा इसको? इधर किस शिफ्ट करूं? ये शिफ्टिंग हो गया ना, एफ ऑफ x प्लस a टाइप का है ना, एफ ऑफ। तो यहाँ पर कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, आप पहले क्या करो, x प्लस a कर लो, फिर x में मॉड लगा दो, ये भी आपका सही है। या फिर आप पहले मॉड लगा दो और फिर इसको शिफ्ट कर दो, ये भी सही है। तो ऑलरेडी आप मॉड लगा काम कर चुके हो, इसको शिफ्ट कर दो। तो प्लस लगाया तो किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। यदि इसमें प्लस लगाया तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये प्लस में कि राइट में शिफ्ट होगा? तो यहाँ पर देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो शिफ्ट कैसे कराओ? कर लो 1 यूनिट। तो ये 1 वाला पॉइंट कहाँ चला आएगा? 0 पे। ऐसे हो जाएगा, देखो -2 वाला चला आएगा -3 पे, तो -2 वाला चला आया -3 पे, जो -1 था वो चला Yes, sir. जाएगा -2 पे चला जाएगा। जो 0 पे 1 मिल रहा है, तो अब ये आपको -1 पे 1 मिलेगा। 1 पे क्या मिल रहा है? 0, तो ये यहाँ चला आया। और ये 2, जो 2 वाला पॉइंट कहाँ चला आया? ये 1 पे चला आया। और हूबहू सेम ग्राफ ड्रॉ कर दो, मतलब ऐसे करके ये, और फिर ये a ऐसे आ गया आपको, फिर ये यहाँ ऐसे मिल जाएगा। अब पता करो तो ऑप्शन क्या है? ये आपका क्या है? 1 चला है। क्या पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ दिस इज -1 to 1, ये तो गलत हो गया ना ऑप्शन, एक मॉड Yes, sir. गलत हो गया। -1 to 1 हो ही नहीं रहा है, -3 से 1 हो जा रहा है। गॉट द पॉइंट हियर। डोमेन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 कितना हो गया? ये -1 से 1 हो गया। तो ये बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत हो गया, जबकि डी सही है। देखो रेंज कितना आ रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है? रेंज तो -1 हो रही है सर। तो ये मिनिमम कितना हो रहा है यहाँ पे? ये -1 आ रहा है। अब मैक्सिमम कितना हो रहा है? यहाँ पे 1 हो रहा है। तो Yes, sir. -1 से 1, इसका रेंज क्या आ गया आपका? -1 से 1 चला गया। तो इस क्वेश्चन का तो सही तो है ना, सी तो सही है, गलत कहाँ है? सही है सी। हो तो रही है -1 क्या? हाँ सही है, डी भी सही है, सी भी सर, हो तो रहा है -1। अब हो रहा सर है। डोमेन पूछा है ना सर इसमें तो। हाँ इसने डोमेन पूछा हुआ है, तो डोमेन -1 थोड़ा हो रहा है। 3 से डोमेन बनाएगा। तो डोमेन तो -3 से 1 हो जाएगा ना, तो ये गलत ही है ये। अब डी पूछा हुआ है, मतलब ग्राफ सेम है, ग्राफ सेम है। ऑप्शन डी में पूछ रहा है रेंज, तो रेंज भी गलत है, क्योंकि रेंज देखो कहाँ से है? Yes, -1 sir. से 1 में है। मतलब यदि हम बात करें एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 के बारे में बात करें, तो एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, हाँ एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 का तो ग्राफ ये क्या था आपका? मॉड एक्स था, आपने इसको शिफ्ट कर दिया इधर, तो हर एक पॉइंट क्या हो गए? इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख लो कि ये डोमेन तो -3 से 1 होगा, जबकि रेंज कहाँ से कहाँ होगा? -1 से 1 होगा। तो बी, सी और डी दोनों गलत है। अब ए बताता हूँ कि ए में तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे आगे हम लोग, बहुत मैं भी थक गया हूँ। ए में आप लोग क्या गलती कर बता दे रहा हूँ। देखो ए में क्या गलती हो रहा है, देखो ए का ये यही ब्लॉक वाला ग्राफ था।
ए में क्या गलती कर रहे हो कि आप ऐसे करो, पहले एफ एक्स है ना, तो पहले आप क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, ठीक है, और इसके बाद इस माइनस में ऐसे एक्स में मॉड लगाएंगे, ये शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग वाज नॉट गुड, यू ट्राई दिस एफ एक्स, फिर एक्स में क्या करो, माइनस करो, और फिर यहाँ पर फिर एक्स में मॉड लगाओ, तो ऐसे ये हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है ना वो एक्स में माइनस करके पढ़ा है। डिड यू गेट द पॉइंट? इसमें आपको क्यों आपका गलत आंसर आ रहा है, पहले एफ एक्स है तो आपको एक्स में पहले माइनस करना है, इसके बाद वापस एक्स में मॉड लगाना है। तो चलो ये ट्राई करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। स्टेप कर देंगे। सर ये आप बता दो सर, समझ नहीं आई ये वाला। देखो ये एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स कर रहा है ना, तुम कैसे ट्राई करो, पहले एफ एक्स तुम्हारे पास होगा, फिर तुम क्या करो, एक्स को माइनस एक्स कर लो, कर दिया, फिर एक्स में अब मॉड लगाएंगे। तो ये स्टेप यहाँ पर, मतलब हमें ये स्टेप नहीं फॉलो करना चाहिए, ये स्टेप फॉलो करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि मॉड में माइनस लगाया, लेकिन मॉड माइनस लगाना है ना, फ्लिप करना है तो एक्स में माइनस लगाना होता है, तो एक्स में माइनस लगाएंगे फिर एक्स में मॉड लगाएंगे, तो ऐसे करके इसको फ्लिप करना है बेटा। तो आप लोग अभी गलती कर रहे थे, अब मैं करता हूँ। देखो ठीक है, ये ग्राफ है, तो इसका बताओ तो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करूँगा कैसा दिखेगा, ये कर रहा हूँ, इसका एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा दिखेगा, अरे ये पूरा का पूरा फ्लिप कर दो। फ्लिप कर देंगे ना, तो जो इधर दिख रहा है ये वाला पार्ट, मतलब जो इधर दिख रहा है ये वाला पार्ट ठीक इधर दिखेगा, ठीक है, और जो इधर दिख रहा है वो इधर दिख जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे करके ये ऐसे दिख जाएगा, और कोऑर्डिनेट मार्क कर देते हैं। तो 2 था तो ये -2 बन गया, ये आपका -1 बन गया, ये ठीक है 1 रहा, ये 2 रहा, ये -2 2 बन गया, और ये -3 क्या बना यहाँ पर, -3 आपका 3 बन गया। तो ये आपने क्या ड्रॉ किया, अब एक्स मॉड लगाना है, तो अब यदि एक्स मॉड लगाना तो क्या किया जाए, यहाँ पर देखो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये -2 है, अब लगाना है मॉड, अब सोचो क्या करोगे, कर दो, हो गया एक स्टेप में। अब क्या करोगे, जस्ट टेल मी। सर राइट साइड वाला रख लेंगे, अब लेफ्ट राइट साइड वाला साइड हटा वाला के उसको पोर्शन फ्लिप को कर देंगे। रखेंगे और इस वाले पोर्शन को हटा के इसका रिफ्लेक्शन देखो, तो देखो कैसा होगा। राइट साइड वाला पोर्शन रखा यहाँ पे, तो ये ऐसे, ये राइट साइड वाला तुम्हारा रह गया, ऐसे रह गया, ये 3 और ये 2, और ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कहाँ गया इसका, 2 तक गया, और ये -2 रहा, और इसी का रिफ्लेक्शन देखना है ना, तो देखोगे तो क्या ये कुछ ऐसे चला आएगा, जस्ट चेक इट। तो देखो मिनिमम -2 से मैक्सिमम 2 तक आई, मिनिमम -2 से मैक्सिमम 2 तक गए हम लोग, तो इसका रेंज क्या है, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन पूछा रेंज ऑफ दिस क्या होगा, तो ये -2 से 2, तो कितना ट्रांसफॉर्म, यस सर। कितना एप्लीकेशन था, सारा का सारा नॉलेज अप्लाई हो गया, मतलब जितना पढ़ाया है उसको पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया। मतलब मेरे को लगता है कि जितना मैं 2 लेक्चर पढ़ाया है सारे लेक्चर का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन पता है ये कितने अच्छे क्वेश्चन आप लोग दिए थे मैंने, सीखने को मिला कितना कुछ, ये छोड़ो मार्क्स की चिंता छोड़ो, यदि आपने इतना कुछ सीखा ना ये आपको आगे काम आएगा, अगले टेस्ट में किसी और टेस्ट में काम आएगा। आप लोग क्या करें, इन क्वेश्चंस को जाके एक बार खुद से रिवाइज कर लें, आज 7 तक हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे थे, टाइम लगने वाले, तो 7 तक आप लोग जाके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को रिवाइज करें, ठीक है, और ताकि आपको ये बोलो सर ये मेरे को भी ए ऑप्शन ये समझ में नहीं आया। कौन सा ऑप्शन नहीं समझ में आया, सर फर्स्ट ऑप्शन जो था, फर्स्ट ऑप्शन में क्या चाहिए हमको, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स चाहिए ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, एफ एक्स होगा, फिर देखो ये तो मत समझो कि मैंने मॉड एफ एक्स से पहले एफ ऑफ माइनस एक्स लिया, एफ एक्स से पहले मैंने क्या लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स लिया, तो कैसे लिया सोचो, तो पहले एफ एक्स एफ ऑफ माइनस कैसे लोगे, जो आपका ग्राफ है इसको फ्लिप करोगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई में क्या करोगे, इसका मिरर इमेज देखोगे, तो ये वाला पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में दिखेगा, और ये वाई की जो लेफ्ट में पार्ट है वो वाई के राइट में दिख गया। अब क्या करना है, मॉड लगाना, तो मॉड ऐसे नहीं लगाना होता, ये मत सोचो कि हमने इसमें मॉड लगा दिया, ये गलत है, आपको मॉड सिर्फ एक्स में लगाना होता है, ठीक है, मॉड आपको सिर्फ एक्स में, सर इसीलिए मेरा सर पहला ही गलत हो गया, तो मैंने आगे बढ़ा ही नहीं। आपने क्या कर दिया था, पूरा मॉड लगाते हैं इसमें। यस सर। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सिर्फ एक्स में मॉड लगता है, माइनस, यदि आपके पास एफ ऑफ माइनस है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आप एक्स मॉड लगाओ, तो ऐसे आपको लेके चलना है बेटा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, अब मैं अगेन फ्लिपिंग करूंगा, तो अब एक्स मॉड लगा हुआ है, मेरे को ये मिल जाएगा। तो इसका टेक्निक क्या है कि जो एक्स का जो वाई के लेफ्ट में पोर्शन है उसको हटा दिया मैंने, तो हटा दिया, और जो वाई के राइट का पोर्शन है उसी का मिरर इमेज देख लो, तो हूबहू यही चला आया।
तो मिनिमम कहाँ से है -2 और मैक्सिमम कहाँ से 2 और पूछा है रेंज, तो इसमें सिर्फ ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, सी और डी गलत है।